नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सबको लगता है कि अगर हमने एक बेहतरीन कैमरा ले लिया और उसके साथ 4-5 शानदार लेंस भी खरीद लिए तो हम फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जब हम शूट करते हैं तो ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। क्या आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा किस अहम चीज को नजरअंदाज कर देते हैं? जी हाँ, वो है हमारे सीन की लाइटिंग। दोस्तों, आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए और आपने हमें मेरा अपना अनुभव साझा करने की रिक्वेस्ट की है। तो लीजिए, मैं आज आपको स्क्रैच से एक सीन को लाइट करने की टेक्निक दिखाने वाला हूं। और बीच में कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के साथ एक बोनस लाइटिंग टेक्निक भी बताऊंगा। तो चलिए अभी कभी एक आइडिया डेवलप करते हैं और लाइटिंग सेटअप लगाकर देखते हैं कि हमें एक मिनिमम लाइटिंग सेटअप में किस किस चीज की जरूरत होती है और स्क्रैच से हम क्या बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे की तरफ एक खाली पड़ी सी जगह है। आप देखिए, एक पूरा आंगन है और इसका एम्बियंस देखिए। कई बार इसे देखकर दिल करता है कि यहाँ गुल्लक जैसी कोई वेब सीरीज डेवलप कर लूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कहने और करने के बीच में कितना फासला होता है। खैर दोस्तों, मैंने अपने सीन के लिए ये वाला रूम सेलेक्ट किया है। ये यहाँ कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक बड़ा सा विंडो भी है और पूरे कमरे में एक ओल्ड फील है। तो मैं इसी मूड के हिसाब से एक सीन डेवलप करना चाहता हूँ। अब मैं एक सीन इमेजिन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक लेखक अपनी ही एक किसी पुरानी किताब को पढ़ रहा हो और पुरानी यादों या अकेलेपन में खोया हुआ हो। बैकग्राउंड में बस हल्का सा म्यूजिक हो। अब हमें इसी सीन को यहां डेवलप करना है। तो आप भी अपने दिमाग में कुछ आइडिया लेके रखिए, मैं अपने आइडिया के हिसाब से डेवलप करता हूं। अभी जो रूम लाइट है वो पूरे कमरे को एक फ्लैट लुक दे रही है। इसके लिए हमें कम से कम 2 लाइट चाहिए, एक बाहर से जो सीधे खिड़की के अंदर आए और दूसरी कमरे के अंदर एम्बियंस क्रिएट करे, यानी एक प्रैक्टिकल लाइट। अब अगर हमें यह देखना है कि बाहर से आने वाली प्रैक्टिकल लाइट कितनी है तो हमें अंदर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देनी चाहिए और ये खिड़की खोल देते हैं। देखिए, इससे हमें पता चल रहा है कि कमरे के अंदर अभी कितनी और कैसी नेचुरल लाइट आ रही है। लेकिन पहले अगर विंडो के बाहर से एक लाइट देख के देखें कि क्या इफेक्ट आता है तो अच्छा रहेगा। चलिए बाहर चलते हैं। मैं इस जगह को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मेरे पास यहाँ गोडॉक्स SL60 है जिस पर हमने ग्रिड और बार्न डोर्स लगाए हुए हैं। इसे इस खिड़की के सामने यहाँ सेट करते हैं और यहाँ खड़ा कर देते हैं। अब अंदर चल के एक बार देखते हैं। थोड़ी ऊंचाई से अगर लाइट आएगी तो मून लाइट या एक्सटर्नल सोर्स का फील आएगा, एहसास होगा। अब इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमेशा याद रखिए, ऊपर से आने वाली लाइट काफी नेचुरल लगती है क्योंकि मून और सन जो है वो उसकी लाइट्स ऊपर से आती है। तो हमें आदत है शुरू से इस तरह की लाइटों को देखने का। हाँ, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। रूम में लाइट एंड शैडो की वजह से अब डेप्थ पैदा हो गई। आप नीचे देखिए, शैडोज आ रहे हैं और ऊपर देखिए कैसा लाइट आ रहा है इस चेयर पे। लेकिन सिर्फ इतने से काफी नहीं होगा, हमें हल्की सी एम्बियंस लाइट भी चाहिए प्रैक्टिकल लाइटिंग के लिए। तो एक लेखक की अगर टेबल है तो एक टेबल लैंप तो होना ही चाहिए। तो मैं अपने एडिटिंग रूम वाला टेबल लैंप लेकर आता हूं। थोड़ा वायर मैनेजमेंट करते हैं, इसे सेट करते हैं। देखिए, मैंने इसे ऑन कर दिया। अब रूम की मेन लाइट ऑफ करके देखते हैं। देखिए, एम्बियंस लाइट ने एक अलग एम्बियंस क्रिएट कर दिया। अब कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो कमरा अभी भी बहुत खाली और बहुत रफ सा लग रहा है। हमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। सबसे पहले इस आराम कुर्सी और इस टेबल दोनों पर एक कंट्रास्ट कपड़ा डाल देते हैं ताकि ये सीन में उभर कर आए और रिफ्लेक्शन भी थोड़ी कम हो जाए। दोस्तों, मेरे पास डाइनिंग टेबल के कुछ रनर्स पड़े हुए थे, यूं ही पड़े थे। अब देखिए, ये मैंने यहां लगा दिया। अब देखिए, सीन थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। आपको कलर्स येलो के अगेंस्ट पे हल्का मरून या रेड जैसा कलर कंट्रास्ट लग के अच्छा लग रहा है। अब चूंकि लेखक की टेबल है तो कुछ किताबें ऐसे भी पड़ी होनी चाहिए, तो उन्हें ऐड कर देते हैं। टेबल भी भरा भरा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ना सीन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते। दोस्तों, आपको भी अपने सीन और कैरेक्टर के हिसाब से ही सेट डिजाइन करनी चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके चरित्र को और आपके सीन को छोटे छोटे क्या एलिमेंट्स और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, अब टेबल पहले से तो बेहतर लग रहा है। मैंने किताबें रख दी हैं।
पर ये जो एरिया है चेयर और टेबल के बीच का, ये बहुत सूना लग रहा है। मतलब यहाँ कुछ तो होना चाहिए जिससे डेप्थ क्रिएट हो। बाहर एक गमला है, मैं उसे लेके आता हूँ। देखिए मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। अब थोड़ा पीछे हट करते हैं। देखिए मुझे ये पहले से कहीं बेहतर लग रहा है, लेकिन दीवार अभी भी काफी खाली लग रही है। देखिए पीछे का दीवार, कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास कुछ वॉल पेंटिंग से मैं उन्हें ऐड कर देता हूं। देखिए दोनों साइड लगा देते हैं। अब लाइट ऑफ करके देखते हैं। देखिए धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सीन अच्छा लगने लग रहा है। अब थोड़ी सी लाइटिंग इफेक्ट और चाहिए। ये जो बाहर से जो लाइट आ रही है, अगर इससे कुछ शैडो भी बाहर का आए तो एनवायरनमेंट ज्यादा लाइव लगेगा। देखिए यहाँ एक आइडिया है, इस टेबल को थोड़ा शिफ्ट करके अगर इस पर इस गमले को रख देते हैं और एक लाइट यहाँ ऐड कर देते हैं। रुकिए, ये एक SL60 है और है मेरे पास, इसे यहां लगाते हैं। अब ऑन करते हैं। देखिए शैडो जो आप दीवार पर देख रहे हैं वही हमें कमरे के अंदर भी चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं और ऑन करते हैं। देखिए अब ये पैटर्न दीवार पर एक डेप्थ क्रिएट कर रहा है और चेयर और आराम कुर्सी और दीवार के बीच में एक शैडो आने की वजह से एक सेपरेशन सा दिख रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन आराम कुर्सी के लेफ्ट वाली वॉल अभी भी मुझको खाली रहेगा, क्योंकि ये बड़ा सा वॉल है ना, तो क्यों ना यहां कुछ एलिमेंट ऐड किया जाए। दोस्तों मेरे पास अब कुछ और सामान ऐड करने से ये जगह थोड़ी ज्यादा क्लमजी और भरी हुई लगेगी, तो क्यों ना यहाँ लाइटिंग इफेक्ट किया जाए। मेरे पास एक स्नूट है, इसे मैं विंडो लाइट जैसे इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करके देखता हूं, क्योंकि लगे कि एक और विंडो है बड़ी सी जो ऊपर से जिससे लाइट आ रही है। देखिए ये है एक स्नूट और इसे SL60 पर लगाया है मैंने गोडॉक्स के, और पहले से विंडो का एक कटआउट लगा के रखा है। ये हमेशा यूज करता हूँ इसलिए लगा हुआ है। देखिए विंडो जैसा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा हार्श है। इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, ताकि लगे कि रोशनी दूर से आ रही है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। और इसे इस आराम कुर्सी पर पॉइंट करके लॉक कर देते हैं। अब एक बाहर फैन चला के देखते हैं अंदर के शैडोज कैसे बिहेव करते हैं। अगर बाहर से हम हल्की हवा दें तो कैसा लगेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है, देखिए जैसे बाहर तेज हवा चली है, पत्ते हिल रहे हैं। यहाँ एक एलिमेंट और ऐड करते हैं। मेरे पास एक पुराना बकेट है, इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ देखिए ये थोड़ा एस्थेटिक भी लग रहा है, ये खाली स्पेस भी भर गया। और ये पुराना न्यूज़पेपर है, इसे यहाँ रख देते हैं। अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है। लेकिन यह क्या है कि जब लाइट और मेरे अपोजिट आ रही है, तो राइट हैंड साइड जो कैमरे की तरफ बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाएगी, तो थोड़ा सा फिल करते हैं। हालांकि कैमरा हमेशा शैडो की तरफ रहना चाहिए, तो थोड़ा सा फिल करते हैं। फिल करने के लिए क्या है, मेरे पास एक LED पैनल है, इसे फ्रेम से बचाते हुए नीचे अगर ऐड करेंगे तो इंटेंसिटी को मिनिमम रख के चेहरे के डार्क एरिया को थोड़ा सा हल्का सा रोशनी में लाया जा सकता है। देखिए अब हाँ अब ठीक है। एक चीज और है दोस्तों जो मेरे पास नहीं है, वो है मिस्ट। तो थोड़ी सी मिस्ट ऐड होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। मैं ये अगरबत्तियां हैं कुछ, मैं इनसे सीन में मिस्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। इससे एक एक्टिव एलिमेंट जुड़ जाएगा जो एक अलग इफेक्ट देगा। कुछ हमेशा लगेगा कुछ लाइवली है आपके शॉट में। ये बहुत जरूरी है, जैसे बाहर की हवा, ये धुआं जो निकल रहा है, ये सब चीजें अलग अलग जगह पर, तो लगेगा कि हाँ कुछ तो एक्शन होगा। अगर कैरेक्टर कोई एक्शन नहीं भी कर रहा है तो कुछ एक्शन दिखेगा। अब दोस्तों हम अपना मेन कैमरा सेट करते हैं। इसके लिए मैंने चुना है Sony FX30 सिनेमा कैमरा। दोस्तों ये है मेरा कैमरा सेटअप। इसमें सीरी का 23mm f1.2 AF सीने लेंस लगा हुआ है। ऊपर निंजा एटमॉस मैंने लगाया ताकि मैं सीन को ठीक से देख सकूं। बैटरी की जगह V माउंट बैटरी लगाया है और पूरा सेटअप स्मॉल रिग के रिग पर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो रिग वाला वीडियो ऊपर लिंक में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा गियर लिस्ट डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फ्रेम सेट हो गया। अब दोस्तों मैं कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े बदल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई मॉडल तो है नहीं और इस वक्त मिलने से रहा, तो आपको जो है मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों मैं चेंज होकर आ गया। अब थोड़ा और मिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इसे यहां लगा देते हैं और अब टेक्स लेते हैं। मेरा इरादा है मैं उधर से आऊंगा,
यहाँ पर इस किताब को रखूंगा, बैठ कर कुछ पढ़ूंगा और फिर उठ जाऊंगा। और इसे हम 2-3 तरीके से लेंगे, थोड़ा क्लोजअप लेंगे, हर तरीके से लेंगे, तो करके देखते हैं कैसा आता है। अब इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद एक ट्विस्ट और है, उसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये देखिए FX30 पर ये S-Log 3 है और ये इसका ग्रेडेड वर्जन। और ये रहा पूरा फाइनल एडिट। दोस्तों अब एक ट्विस्ट और है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर हम सिर्फ रूम की एम्बियंस लाइट ऑफ कर दें तो क्या होगा, देखिए कमाल। अब आप सिर्फ वन सोर्स लाइटिंग पर काम कर रहे हैं। हालांकि हमने 3 लाइटें लगा रखी हैं पर डायरेक्शन एक ही तरफ से आ रहा है। अब देखिए अंदर की सारी लाइट ऑफ है, बस एक मूनलाइट सा इफेक्ट है, बाहर से आती रोशनी सा इफेक्ट है, जहां एक राइटर पढ़ रहा है, ऐसा कुछ इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा इसका S-Log 3 वर्जन, ये है इसका ग्रेडेड वर्जन। और ये है पूरा एडिटेड वीडियो। तो दोस्तों ये था आज का लाइटिंग ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आप खुद भी ट्राई कीजिए और हो सके तो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब चलने का समय हो रहा है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। और अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं। तो तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।